यूट्यूब ऑटोमेशन करना है, एआई को यूज करते हुए कंटेंट बनाना है, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। ये वीडियो कंप्लीट देखो और स्टार्ट करो भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल हैं। इस वीडियो में एक यूट्यूब चैनल क्रिएशन का पूरा प्रोसेस आपको बताने लगा हूँ। मैं इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस के लिए चैनल बनाऊंगा, लेकिन इस तरह समझाऊंगा कि आप किसी भी नीश या कैटेगरी में इसी तरीके से चैनल बना सकते हैं। ये सभी कैटेगरीज के लिए वैलिड है। ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आजकल इसी तरह चैनल्स बनाए जाते हैं जैसे आज मैं बना के आपको दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखो, क्योंकि अगर पहला कदम ही मजबूत ना हो तो आगे क्या ही करोगे। हम अपना पूरा का पूरा काम एआई से ही करवाएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करें और मेरी वेबसाइट के पेज से आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट मिलेगा। उसे कॉपी करके चैटजीपीटी के सेटिंग्स में जाकर पर्सनलाइजेशन सेक्शन के इंस्ट्रक्शन बॉक्स में पेस्ट करके सेव करें। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करें जो अभी बताऊंगा। इंस्ट्रक्शंस बॉक्स में जो प्रॉम्प्ट आप डाल रहे हैं, ये चैटजीपीटी को कंट्रोल करने और मकसद हासिल करने में आपकी मदद करेगा। चलें अब स्टार्ट करते हैं चैनल बनाना। मैं जो चैनल बनाने जा रहा हूं वो इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोस पब्लिश करने के लिए यूज़ होगा। अगर आपने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सब प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें ताकि आप भी ऑटोमेशन की दुनिया में एक्टिव और अपडेटेड रह सकें और यूट्यूब ऑटोमेशन को प्रॉपर्ली सीख सकें। अब चैटजीपीटी या किसी भी चैटबॉट से अगर काम लेना हो तो पहले उसे समझाना पड़ता है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैंने पहले एक वीडियो का मुकम्मल स्क्रिप्ट चैटजीपीटी में पेस्ट करके दिया और उसके साथ ही प्रॉम्प्ट बॉक्स में यह भी लिखा कि इस पूरे स्क्रिप्ट को एनालाइज करो कि ये स्क्रिप्ट कैसा है, इसमें क्या कुछ है। जब चैटजीपीटी ने स्क्रिप्ट को एनालाइज किया तो उसे समझ आ गया कि ये बंदा किस ट्रैक पर है। अब मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया है, क्योंकि तुम एक YouTube एक्सपर्ट हो और तुम्हारा 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तुम मिस्टर बीस्ट और उस जैसे फेमस यूट्यूबर्स की कंटेंट एंड चैनल स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह समझते हो। मुझे बताओ कि जिस चैनल पर इस तरह का कंटेंट पब्लिश किया जाए उसका नाम और बाकी सब सेटिंग्स किस स्टाइल में होना जरूरी है। जब मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया तो रेस्पॉन्स में चैटजीपीटी ने मेंशन किया कि आपके सिनेमैटिक इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कंटेंट के लिए, मतलब कि वो अच्छी तरह समझ गया कि हमारा कंटेंट किस तरह का होगा। आप भी जिस तरह का चैनल प्लान करें, चाहे वो इस्लामिक वाक़यात से रिलेटेड हो या किसी भी कैटेगरी से, किसी भी नीश से, बेहतरीन तरीका यह है कि जिस नीश में आप काम करने जा रहे हैं पहले उस टाइप का एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखें। वो पूरा स्क्रिप्ट चैटजीपीटी को देकर एनालाइज करवाएं और पूछें कि ये कंटेंट किस कैटेगरी में आता है, ताकि वो भी मेमोराइज कर ले और आपको समझने की कोशिश करे। ये आप ट्रेन कर रहे हैं एआई को। इसके बाद ये वाला प्रॉम्प्ट दें जो अभी आप देख रहे हैं। अब ये पहले तो आपको रिवायती तरह के चैनल नेम्स बताएगा जो पहले से ही यूट्यूब चैनल्स के नाम हैं, वो बने हुए हैं। चैटजीपीटी को एज अ मजदूर या जादू वाले बाबा की तरह मान के यूज मत करें। उसे आप अपना सलाहकार या असिस्टेंट समझें। इसका काम होता है आपको ऑप्शन देना, सजेशंस देना। असल फैसला आपका ही होता है। बस फैसला करते वक्त 2 बार सोचें और अच्छा फैसला करके किसी भी चीज की सिलेक्शन करें। नाम रिवायती हैं, लेकिन नीचे एक टिप भी दी है कि नाम शॉर्ट हो, इजी टू स्पेल हो और इजी टू स्पीच हो। यानी वो इस तरह हो कि एक बार जो देखे वो याद रखे, उसे आसानी से समझे और याद रख सके। थोड़ा नीचे देखें तो इसने चैनल नीश और पोजीशन को डिस्क्राइब किया है कि आपने जिस तरह का स्क्रिप्ट मुझे दिया था उसके मुताबिक आपका चैनल इस नीश के लिए परफेक्ट है। साथ ही उसने बाकी की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। स्टाइल क्या है आपके चैनल का और आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी।
सबसे बड़ा टास्क होता है अपनी बात चैट जीपीटी को समझाना, और वो काम वीडियो के स्क्रिप्ट की हेल्प से आसानी से हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि स्क्रिप्ट दें। नीचे चैट जीपीटी ने चैनल के व्यूअर्स यानी लोगो, चैनल बैनर और थंबनेल स्टाइल का भी खुलासा दिया है और क्लियरली बताया है कि आपके चैनल में ये सब चीजें किस स्टाइल में होना जरूरी होगा। और एंड पर लिखा है कि थंबनेल शुड स्क्रीम क्लिक मी, लेकिन मिसलीडिंग ना हो, और ये बिल्कुल ठीक लिखा है। वीडियो का थंबनेल बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसे एआई से कैसे बनाना है उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं जो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि कंटेंट कैसा होना ज़रूरी है और वीडियोस की अपलोड स्ट्रेटजी कौन सी रखें तो बेहतर होगा। वीडियो लेंथ 15 से 25 मिनट्स, इसीलिए बोलता हूं ये 5 और 2 मिनट वाली वीडियोस बनाना छोड़ दें, वक्त जाया कर रहे हैं। देखें यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहा है 1 हफ्ते में 1 वीडियो, लेकिन आपको पता नहीं किसने बोल दिया है कि रोज वीडियो जरूरी नहीं है यार। और अगर नीचे पढ़ें तो इसने आपको टोटल वायरल फार्मूला की डिटेल दी है। अब अगर मैं ये सब कर लूं तो क्या होगा? अगर कुछ गलत किया तो 10 व्यूज या 100 व्यूज, ये बात तो पक्की है कि गलत किया तो चैनल ग्रो करना बहुत हार्ड हो जाएगा। ये देखें, इवन इसने एसईओ और कीवर्ड्स की स्ट्रेटजी तक बता दी है। टाइटल के बारे में ये कह रहा है क्यूरोसिटी बेस्ड और टॉपिक कीवर्ड वाला होना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में आयात की डिटेल्स, तफासिर के जो रेफरेंसेस हों उनकी डिटेल्स और हैशटैग्स। ये मैं इस्लामिक वाकयात वाली वीडियो और ईमान वर्स चैनल की स्ट्रेटजी रिवील करने वाली वीडियो में मैंने डिटेल के साथ आपको समझाया था। आपने जिस तरह का वीडियो स्क्रिप्ट इसे दिया होगा, वो जिस नीश से होगा, आपको चैट जीपीटी उसके लिए बेस्ट सेटिंग्स बताएगा। आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कैसे करेंगे ये भी आपको बता दिया है, और अगर आप चाहें तो हर वीडियो की एसईओ में ये आपको बताएगा। मतलब आपकी तमाम ज़रूरतों को एक एक करके आपको कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। और ये जो बातें आप चैट जीपीटी के साथ करेंगे, इसे असल में आप ट्रेन कर रहे हैं अपने आने वाले काम के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको वो कुछ भी बताएगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। नीचे मोनेटाइजेशन और ग्रोथ में ये भी बताएगा कि आप कौन कौन से तरीके यूज करके इस तरह के चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोनेटाइजेशन। अब आता है हमारा फाइनल डिसीजन सेक्शन, जिसमें आपको रिकमेंडेड ये है जो चीजें आप देख रहे हैं। आप अगर किसी दूसरी नीश का स्क्रिप्ट देकर ये काम करवाएंगे तो आपको उसके मुताबिक सब कुछ रिकमेंड किया जाएगा। चेंजिंग होंगी इन सब चीजों में। अब मुझे पूरा रोड मैप मिल चुका है कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। जरूरी हो तो थोड़ी बहुत चेंजेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो एज इट इज फॉलो करके चैनल की तमाम सेटिंग्स करनी है। मुझे इस वक्त वो तमाम बातें भी मालूम हैं जो शायद चैट जीपीटी को मालूम ही नहीं है। मैंने 10 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स ऐसे देखे हैं जो वायरल हैं, लेकिन उनकी सेटिंग्स टोटली डिफरेंट हैं। इसलिए आज मैं ट्रेंड को फॉलो करने जा रहा हूं और मैं सेटिंग्स अपने चैनल के लिए थोड़ी डिफरेंट करूंगा। अब हमें चैट जीपीटी ने टोटल सेटिंग्स का बता दिया है, लेकिन हमने अभी तक चैनल बनाना स्टार्ट ही नहीं किया। अब मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, चैनल के लिए नाम ऐसे सजेस्ट करो जो शॉर्ट एंड कैची हो। इंग्लिश और रोमन उर्दू मिक्स नेम्स अलाउड हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल का नाम ऐसा हो जो मुझसे पहले यूट्यूब पर किसी और ने यूज ना किया हो। तो इस काम के लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करके कोई शॉर्ट, कैची एंड इजी टू स्पेल, इजी टू रिमेंबर नाम तलाश करेंगे। अब चैट जीपीटी ने 10 नाम और इन खुसूसियात के साथ बताए हैं जो साइड में आप देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि इन 10 में से शायद कोई एक नाम अवेलेबल हो। चलें ट्राई करके देखते हैं। YouTube पर आ गया हूं। आखिरी नाम जो चैट जीपीटी ने बताया था मैंने उसे सर्च किया और आप देख सकते हैं कि 3 स्कोप नाम से एक अच्छा खासा मजबूत चैनल अवेलेबल है। अगर 0 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल भी किसी ने इस नाम से बनाया होता तो मैं ये नाम सिलेक्ट ना करता। तमाम नाम चेक कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूं कि ये प्रोसेस किस तरह कंप्लीट किया जाता है।
एक और चैनल नेम सिलेक्ट करता हूं और इसे YouTube में सर्च करके देखते हैं। सबक स्टोरीज नाम ही इतना सिंपल है कि इसे यूज जरूर किया होगा। आप देख सकते हैं कि 2 चैनल्स ऑलरेडी इस नाम से बने हुए हैं, लेकिन अगर फिल्टर्स में जाऊंगा तो इससे ज्यादा होंगे। जैसे मैंने बताया कि ChatGPT पहले रवायती जवाबात देता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे कुछ थोड़ा और एक्सप्लेन करते जाएंगे तो ये आपके लिए नए रास्ते भी खोलता जाता है। फिर मैंने इसे एक और प्रॉम्प्ट दिया, ये सब टेकन है भाई, तुम ज़हीन हो और मुझे पता है कि तुम इमेजिन कर सकते हो। वो बात अलग है कि जल्दबाजी में मैं इमेजिन की स्पेलिंग गलत लिख गया, लेकिन ChatGPT को पहले ही ये पता है कि मैंने MPhil इंग्लिश में नहीं किया हुआ है, इसलिए वो समझ गया कि मेरे कहने का मतलब क्या है। देखें, ये नीचे बोल रहा है कि मैं समझ गया, मुझे ऐसे नाम की तलाश है, ओरिजिनल, शॉर्ट, कैची और यूनिक। देखें, ChatGPT को इमेजिन की स्पेलिंग भी सही आती है, इसने सही लिखा है। अच्छा जी, अब देखें, इसने हमें 10 और नाम सजेस्ट किए हैं और ये सब भी ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई नाम अवेलेबल होगा। फिर भी मैंने ये सब नाम चेक किए, जो अवेलेबल हैं वो परफेक्ट फिट सूटेबल नहीं है, इसलिए अब मैं इसे एक और प्रॉम्प्ट देता हूं। ये सब भी टेकन है भाई, कोई ऐसा इस्लामिक कॉन्सेप्ट सोचो जिससे इंसान अभी वाकिफ नहीं, बस ये तुम्हारी जहानत और इंसानी ख्यालात की रोशनी में एक इमेजिनेशन हो, तुम खुद इमेजिन कर रहे हो। फिर से ये कह रहा है कि मैं समझ गया, लेकिन ये ऐसा गधा है जो इतनी जल्दी समझता ही नहीं है। और इस बार भी इसने जो नाम दिए हैं ये सब आसान नाम है। मैं फिर भी ये तमाम नाम चेक कर लेता हूँ YouTube पर और फिर नतीजा बताता हूँ। भाई ये सब नाम भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं। अब मैं एक बार और इसे प्रॉम्प्ट देता हूं कि जमीन और आसमान के बीच जो कुछ है उसमें से कोई नाम। शायद इस बार कुछ खजाना हाथ लग जाए, लेकिन नहीं भाई, इस बार भी नाम सब ऐसे हैं कि मजा नहीं आया। लेकिन चाहे पूरा दिन नाम सिलेक्ट करने में लग जाए, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक ऐसा नाम चाहिए जो इस कैटेगरी में अब तक किसी ने तस्वर भी ना किया हो। तो मैं अब इससे कहता हूं कि तुम सोचो कि एक चैनल है डिकोडिंग वाइटिंग, उसने ये नाम कैसे सोचा। अब तुम यही नाम मत सजेस्ट करना, ये बस एक मिसाल था। तुम कुछ ऐसा सोचो जो कोई और नहीं सोच रहा। लो भाई, अब मिल चुका है नाम, रूह बीम। कभी सुना है नाम? नहीं ना। अब ये मेरे चैनल का नाम होगा। देखते हैं कि कब्जा अवेलेबल है या नहीं। माशाल्लाह, ये चैनल नेम अभी तक किसी ने दूर दूर तक यूज नहीं किया है। चलो जी, नाम फाइनल हो गया हमारे चैनल का। अब आप एक Gmail को यूज करके चैनल बनाएंगे। मैं ये काम अपने एक ओल्ड चैनल पर करूंगा जिसकी तकरीबन 5 बार मैं निशेस चेंज कर चुका हूं और वीडियोस अपलोड करके डिलीट भी किए हैं बहुत सारी। अब ये चैनल बिल्कुल एक बेकार चीज की तरह पड़ा हुआ है काफी वक्त से। सेटिंग्स आपको अपने न्यू चैनल पर जो करनी होती है ना, वो सब आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, इस चैनल पर ही करके दिखाऊंगा। सेटिंग्स सेम होती हैं। चैनल अगर आप न्यू बना रहे हैं तो नाम सिलेक्ट करके ही आप इस पेज तक आ सकते हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन सेक्शन को ओपन करेंगे। सबसे पहला पेज ओपन होता है प्रोफाइल पेज। इसमें सबसे पहले होता है चैनल बैनर, उसके बाद होता है चैनल लोगो, उसके नीचे होता है चैनल का नाम और चैनल के नाम के नीचे होता है चैनल हैंडल। मैं चैनल नेम बॉक्स से पहले वाला नाम रिमूव करके नया नाम पेस्ट कर देता हूं। अब नीचे हैंडल नेम में भी मुझे ये ही नाम आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये नाम अब तक किसी ने यूज ही नहीं किया। अगर किसी और का चैनल भी इस नाम से होता तो ये हैंडल मुझे ना मिलता और मुझे जुगाड़ करना पड़ता, नंबर्स या कुछ पीछे लगाना पड़ता। लेकिन अब देखें, चैनल हैंडल भी सेम अवेलेबल है, चैनल की ब्रांडिंग इसी तरह हो। इसीलिए मैं ऐसा नाम तलाश कर रहा था जो किसी ने यूज ना किया हो। अब हम वापस चलते हैं ChatGPT में और चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं लिख देता हूँ कि रूह बीम चैनल का नेम सिलेक्ट कर दिया है भाई, ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मैं।
अब ये हम ChatGPT को बता रहे हैं कि आज से तुम जिस चैनल के लिए कंटेंट बनाने में मेरी मदद करोगे उसका नाम क्या है। स्क्रिप्ट देकर कंटेंट स्टाइल हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये हमें इस नाम के मुताबिक चैनल की ओवरऑल सेटिंग्स और विजुअल स्टाइल बता रहा है। अब अगर ये सब चीज़ें हम खुद करें तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी, काफ़ी वक्त भी लगेगा, लेकिन हम ये तमाम काम ChatGPT से करवाएंगे। सिर्फ एक काम हमें खुद करना होगा। ChatGPT नहीं जानता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी हम इससे क्या चाहते हैं, इसलिए इसने नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसे वो चीज़ बतानी है जो हमें करनी है। अब मुझे चाहिए एक चैनल डिस्क्रिप्शन, तो मैं प्रॉम्प्ट में लिखता हूं कि मुझे इस चैनल के लिए एक ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखकर दो जो इंसानी हाथों का कमाल लगे, जैसे एक एक्सपर्ट यूट्यूबर ने ये लिखी हो। अब मैं ये प्रॉम्प्ट सबमिट करता हूं और आप देखेंगे कि ये एक ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन लिखकर देगा। ये है हमारी रेडी टू यूज चैनल डिस्क्रिप्शन और अब हमको सिर्फ इसे कॉपी करके यूज करना है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपने YouTube चैनल के प्रोफाइल सेक्शन में वापस। ये है चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं ये सब डिलीट करके अपनी न्यू चैनल डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूँ। आप भी इस बॉक्स में अपनी चैनल डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कलर रेड हो गया और इसका मतलब ये है कि ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी लंबी है। टोटल 1000 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं और मेरी डिस्क्रिप्शन में 20 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा है। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। सेम डिस्क्रिप्शन ChatGPT को देकर बोला जाए कि इसमें 20 कैरेक्टर्स ज़्यादा है। हम YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ 1000 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल डिस्क्रिप्शन ही यूज कर सकते हैं। तुम इस डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करके ऐड करो और उसे यूजेबल बनाओ, ठीक है। या फिर दूसरा और सिंपल तरीका यह है कि हम इस डिस्क्रिप्शन से कोई एक सेंटेंस रिमूव कर दें ताकि कैरेक्टर लिमिट ठीक हो जाए। मैं यहां से इस लाइन को रिमूव कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि बॉक्स रेड नहीं है, मतलब कि अब ये डिस्क्रिप्शन सेट हो जाएगी। आप चाहें तो ज़रूरत के मुताबिक डिस्क्रिप्शन में इमोजीज वगैरह लगाकर इसे कुछ मज़ीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की सेटिंग्स कर लेने के बाद बारी आती है चैनल बैनर और चैनल लोगो की, और इसके लिए भी हम ChatGPT को यूज़ करेंगे। तो मैं ChatGPT में वापस चलता हूं और इसे प्रॉम्प्ट देता हूं कि अब मुझे एक लोगो की ज़रूरत है। मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था कि मेरे चैनल के लिए एक लोगो बना दो, लेकिन उसमें गलतियां हो सकती थी। अब जो रिस्पॉन्स ChatGPT ने दिया है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, मतलब कि हमने ChatGPT को एक बार एक्टिव कर लिया अपने काम के लिए, और अब इसे ये भी पता है कि किस टाइप और डिज़ाइन का लोगो अच्छा रहेगा। अब ये एंड पर पूछ रहा है कि क्या मैं ये प्रॉम्प्ट बना दूं, तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूं कि ये लोगो तुम बना दो, चाहो तो एडोबी को यूज़ कर लो। एडोबी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, शायद आपको पता हो, जिसकी ऐप ChatGPT में अवेलेबल है, फ्री में यूज़ की जा सकती है। अब देखें, जैसे ही मैंने ये प्रॉम्प्ट एंटर किया तो इसने लोगो बनाना स्टार्ट कर दिया। लोगो हमारा बन चुका है खैर से, और अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में ये लोगो ठीक ठाक है। अब मैं इसे एक और प्रॉम्प्ट देता हूं कि और मैं चाहता हूं कि तुम एक सिनेमैटिक चैनल बैनर भी बना दो, क्योंकि इसे चैनल के कॉन्सेप्ट का पता है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ChatGPT कभी भी YouTube चैनल बैनर सही नहीं बना सकता, क्योंकि इसे सेफ एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि शायद बन जाए, लेकिन अगर न बना तो भी जो प्रॉब्लम आपको होने वाली है मैं कम से कम उसका हल आपको बता दूंगा। देखें, बैनर बन चुका है, लेकिन ये थंबनेल साइज से भी बड़े एरिया का है। मैं अगेन एक प्रॉम्प्ट देकर आपको समझाता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। क्या ये YouTube चैनल बैनर तमाम डिवाइसेस पर सही नजर आएगा? मेरे ख्याल में तुम्हें मोबाइल यूजर्स को जहन में रखते हुए सेफ एरिया में चैनल बैनर को बनाना चाहिए। तुम जानते हो ना कि सेफ एरिया कितना होता है। अब मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूं, या तो बैनर बन जाएगा या आपके लिए एग्जाम्पल बन जाएगा।
अच्छा जी, इसने डिटेल में बताया है कि चैनल बैनर में सेफ एरिया कितना और क्या होता है। मैं अब लिख देता हूं कि जी भाई बना दो प्लीज, और तुम एक बेहतरीन डिजाइनर हो। थोड़ा बहुत यहाँ पर इसे मोटिवेट भी करना होता है। यकीन करें आज तक मैं बैनर ChatGPT से नहीं बनवा सका किसी भी चैनल के लिए। चले अब हम लोगों की एडिटिंग करते हैं। इसके लिए कैनवा ओपन करें और सर्च बार में लिखें YouTube लोगो। ये लिखने से इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक करके ओपन करें। अब चाहें तो एम्प्टी स्पेस यूज करें या कोई भी डिजाइन सिलेक्ट करें। मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और सब कुछ रिमूव करके लोगो इमेज अपलोड करके यूज कर लेता हूं। लोगो में एम्प्टी स्पेस को हम कम करेंगे ताकि लोगो अच्छा लगे। मैं इसे इस तरह कस्टमाइज करके सेंटर में कर लेता हूं। अब एम्प्टी स्पेस कम हो चुकी है और मैं फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके इसे एक नाम दे देता हूं। रूह बीम लोगो लिखने के बाद नीचे डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये साइड में इस तरह ओपन हो जाएगा। अगेन हम इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं। ये करने से हमारा लोगो कस्टमाइज्ड लोगो बन जाएगा। अब मैं वापस अपने चैनल पर आता हूं और अपलोड बटन पर क्लिक करके लोगो को अपलोड कर लेता हूं। अपलोड हो जाने के बाद यहां पर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं साइज की, लेकिन हमने पहले ही की हुई है और ये बिल्कुल परफेक्ट फिट है। तो मैं डन बटन पर क्लिक कर देता हूं ताकि मेरा चैनल लोगो सेट हो जाए। चैनल लोगो हो गया। अब हम वापस ChatGPT पे जाएंगे और देखें जी, बैनर फिर भी ठीक नहीं बना। बैनर का टोटल सेफ एरिया इतना होता है जितने एरिया में चैनल का नाम और स्लोगन लाइन लिखी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सेफ एरिया क्या होता है। तो मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूं कि सेफ एरिया साइज क्या होता है और कितना होता है। जब तक ChatGPT रेस्पॉन्स कंप्लीट करे हम कैनवा में आएंगे और सर्च बार में लिखेंगे YouTube बैनर। ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ओपन कर लें। देखें इधर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक YouTube चैनल बैनर का सेफ एरिया जोन कितना होता है। मैं एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूं। आप ये ही सिलेक्ट मत करना, कोई दूसरा सिलेक्ट करना, क्योंकि एक बात आपको याद रखनी है और वो ये कि कभी कॉपी मत करो। आपको कॉपी करना सबसे ज्यादा नुकसान देता है। कोई भी एक डिजाइन सिलेक्ट करके जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से एडिटिंग कर लो। अब हम चलते हैं ChatGPT में और ये देखें इसने सेफ एरिया साइज को मेंशन किया हुआ है और कह रहा है कि इतने एरिया को बैनर का सेफ एरिया कहा जाता है। अब मैं ऐसे कहता हूं कि जी भाई ये कर दो। मुझे यकीन है कि काम सही नहीं होगा, इसलिए पहले ही कैनवा ओपन कर रखा है। अब हम इस बैनर की कस्टमाइजेशन करते हैं। ये एरिया हमारे लोगो लगाने के लिए बेस्ट है। अब ये भी देख लें कि ChatGPT ने कहा है कि इस बैनर का ये वाला हिस्सा यूज कर लो, लेकिन ये भी सेफ एरिया से बड़ा है। हमें इस बैनर का बैकग्राउंड और बाकी सब कुछ तब्दील करना होगा और साइज में भी चेंजेस करने होंगे, जरूरी है। ये बैकग्राउंड में सेट करता हूं और ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं होगा। ये वाले एलिमेंट्स जो आपको बैनर में यूज करने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम डिलीट करेंगे और मैं यहां से बैकग्राउंड की ओपेसिटी को बढ़ाकर 100 कर लेता हूं। मुझे लगता है कि बैकग्राउंड अगर एम्प्टी हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें इमेजेस भी हैं, आइकन भी और टेक्स्ट भी। इसके ऊपर भी फिर लेआउट्स, एलिमेंट्स और टेक्स्ट लगाएंगे तो बेकार हो जाएगा। चलें ChatGPT से एक एम्प्टी बैकग्राउंड इमेज बना लेते हैं। कहता हूं कि मुझे इस बैनर इमेज का एम्प्टी बैकग्राउंड भी जनरेट करके दो, जिसमें नो टेक्स्ट, नो आइकन। अब मैं इसे सबमिट करता हूं और जब तक ये जनरेट होता है हम बाकी सेटिंग्स कर लेते हैं। इस लोगो की जगह मैं ये वाला अपना चैनल लोगो ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देता हूं। ये फ्रेम जिसमें लोगो डाला है ये एलिमेंट सेक्शन में मिल जाता है। यहां पर ये जो टेक्स्ट है न्यू वीडियो एवरी वीक, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं इंशाल्लाह ऐसा ही करने वाला हूं, तो इसे मैं छोड़ देता हूं जैसा है वैसा ही। सब्सक्राइब नाउ वाला ये बटन भी ठीक है, मुझे ये भी अपने बैनर में चाहिए। इस वाले टेक्स्ट को रिमूव करके मैं अपने चैनल का नाम रूह बीम लिख देता हूं और इसे थोड़ा सा नीचे करके प्लेस कर देता हूं। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करके मैं
पहले लिखे हुए टेक्स्ट को रिमूव करता हूं और इसमें लिख देता हूं रियल स्टोरीज ऑफ इस्लाम। चैनल के नाम के नीचे स्लोगन टेक्स्ट होना चाहिए, तो चैनल डिस्क्रिप्शन से जो पार्ट मैंने रिमूव किया था मैं उसे यहां पर पेस्ट कर देता हूं। लाइट बिटवीन द हेवन एंड अर्थ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत महसूस हो तो ऊपर या नीचे एडजस्ट करके सूटेबल जगह पर प्लेस कर दें। अब हमें ChatGPT ने जो एम्प्टी बैकग्राउंड इमेज दी है इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और हम वापस चलते हैं कैनवा में अब इस बैकग्राउंड को करना है अपलोड और ये मैं कर दिया। अब मैं इस एम्प्टी बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने बैनर में ऐड कर लेता हूँ। इस लेआउट का कलर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं कोई हाई कंट्रास्ट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ठीक है। अब येलो टेम्पलेट के नीचे एक और छोटा टेम्पलेट है तो मैं इसे सिलेक्ट करके ग्रीन कर लेता हूं। आप अपनी पसंद के मुताबिक ये सब कुछ सेट करेंगे। इस टेम्पलेट में जो आप कस्टमाइजेशन करेंगे, कोई भी कलर, कोई भी टेक्स्ट या एलिमेंट, सब कुछ आप अपनी चॉइस के मुताबिक कस्टमाइज करके यूज करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है तो लगाओ, मगर अपने चैनल की ब्रांडिंग अच्छी तरह कर लो। अब शायद ये बैनर परफेक्ट हो या कोई मिस्टेक हो, तो आप जब तक YouTube में बैनर को लेकर मुतमईन ना हो जाएं, कोशिश करते रहें, चेंजेस थोड़ी बहुत करते रहें। मैं इस बैनर को डाउनलोड कर लेता हूं। हमेशा अपने लोगो और बैनर को अपने चैनल का नाम देकर लोगो या बैनर जो भी हो वो लिखकर सेव करें, जैसे मैं कर रहा हूं। अब मैं पहले वाले बैनर को रिमूव करता हूं यहां से और अपलोड बटन पर क्लिक करके न्यू बैनर सिलेक्ट करता हूं। अब देखें, ये होता है YouTube चैनल बैनर का सेफ एरिया। अगर आपका बैनर इस अंदर वाले एरिया से बड़ा होगा तो समझो बेकार है। दोनों साइड से हमारा डिजाइन बाहर निकला हुआ है और टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स क्रॉप हो जाते हैं थोड़े बहुत, आप देख सकते हैं। इसलिए हम वापस कैनवा में जाएंगे और मैं साइज को थोड़ा छोटा करूंगा। हर एक चीज का साइज, बीच में जो कुछ है सेंटर में डिजाइन में, उसका सब कुछ चेंज होगा। बैनर पर जो डिजाइन वाला एरिया है इसकी हर एक चीज को छोटा करेंगे और फिर सब कुछ अकॉर्डिंग टू डिजाइन नीड्स सेट करके इसको अगेन डाउनलोड करेंगे। अब ये बैनर मेरा परफेक्ट फिट होगा इंशाल्लाह, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूं और अब हम वापस चलते हैं YouTube स्टूडियो के प्रोफाइल सेक्शन में। दोबारा मैं अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने बैनर को सिलेक्ट करता हूं और अब आप देख सकते हैं कि पूरा डिजाइन बिल्कुल सेफ एरिया के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हर डिवाइस पर हमारा चैनल बैनर अच्छी तरह नजर आएगा, कोई चीज कटेगी नहीं। डन बटन पर क्लिक करके मैं इसे सेट कर लेता हूं। अब प्रोफाइल सेक्शन में सिर्फ एक चीज रहती है और वो है चैनल वाटरमार्क। पेज के बिल्कुल एंड पर ये आपको नजर आएगा। इसमें आप अपना चैनल लोगो या कोई भी लोगो टाइप इमेज लगा सकते हैं, तो मैं इसमें अपने चैनल का लोगो ही अपलोड कर लेता हूं और इसे भी सेट कर देता हूं। अब हमारे YouTube चैनल की प्रोफाइल सेक्शन वाली सब सेटिंग्स कंप्लीटेड है। मैं पब्लिश बटन पर क्लिक करके तमाम सेटिंग्स को सेव कर लेता हूं। अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो कुछ भी सेव नहीं होगा। अब हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं पब्लिश और नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मेरा चैनल ये है और इसका इंटरफेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर वीडियोस कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी और हर हफ्ते में एक वीडियो आएगी। YouTube स्टूडियो में प्रोफाइल ऑप्शन के पास ही होम टैब ऑप्शन होता है। इसमें जो सेटिंग्स होती हैं वो हम तब कर सकते हैं जब हमारे चैनल पर वीडियोस हों, और इस सेक्शन की सेटिंग्स की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बाद में पब्लिश करूंगा। अब चैनल की ओवरऑल सेटिंग्स की बात करते हैं। इसके लिए ये सेटिंग्स का बटन है, इस पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन होता है जनरल और मेन करेंसी USD US डॉलर सेलेक्ट कर दें। सेकंड ऑप्शन है चैनल और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन है बेसिक इन्फो। इसमें कंट्री ऑफ रेजिडेंस बॉक्स में आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे होता है कीवर्ड बॉक्स। ये चैनल की SEO के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ChatGPT को कहेंगे कि मेरे चैनल के लिए SEO कीवर्ड्स लिख दो तो वो आपको दे देगा और फिर आप तमाम टैग्स को इस बॉक्स में पेस्ट करके सेव करेंगे।
मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। आजकल ये ही ट्रेंड चल रहा है। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो विदाउट टैग्स हैं और वायरल भी हैं। अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रिजल्ट्स आप मेरे चैनल पर देख लेना जब वीडियोस पब्लिश करूंगा, ये चैनल जो अभी बनाया। लेकिन आप इसमें कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहें तो ChatGPT से कहकर वो आपको SEO करके देगा टैग्स, आप वो टैग्स उठा के पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है एडवांस सेटिंग्स का। इसमें यहाँ पर नो सेट दिस चैनल नॉट फॉर किड्स करना ठीक है। यहाँ से ऑटो कैप्शन को ऑन कर देंगे। ऑटो डब्स भी अलाउ करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे चैनल की रीच इंक्रीज होगी और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज में वीडियो देख सकेंगे। इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करें तो बेहतर है, रिव्यू डब्स फॉर एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेजेस। अगला सेक्शन है फीचर एलिजिबिलिटी। इसमें देखें मेरे तीनों सेक्शंस में ग्रीन मार्क है एलिजिबल का। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके जो कुछ मांगा जाए वो YouTube को प्रोवाइड करते हैं। इसमें मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, कैमरा में फेस वेरिफिकेशन होगी और ID कार्ड वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। ये बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं और हर यूट्यूबर को ये सब करना होता है। उसके बाद 15 मिनट से बड़ी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, कस्टम थंबनेल अपलोड कर सकते हैं और लाइव भी आ सकते हैं। सबसे अहम बात, पेमेंट भी ये सब करने के बाद ही मिल सकती है। नेक्स्ट सेटिंग ऑप्शन है डिफॉल्ट अपलोड। इस पर क्लिक करें और इसमें विजिबिलिटी को अनलिस्टेड रखें। इसमें यही सेटिंग करें और कुछ मत करें। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करें। कैटेगरी बॉक्स पर क्लिक करके अपने चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट करें जो आपके कंटेंट को देखकर ChatGPT ने बताई, या आप अपनी मर्जी की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस्लामिक वाकयात के लिए या अंबिया की वीडियोस के लिए एजुकेशन और पीपल्स एंड ब्लॉग्स, ये 2 कैटेगरीज ठीक है। मैं अभी इसमें नन सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं ट्रेंड वाला एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। उसमें कैटेगरी भी कोई सिलेक्टेड नहीं है। वीडियो की लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट करें जिसमें वॉइस ओवर है। मैं उर्दू लैंग्वेज में वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए मैं हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूं। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आप हिंदी में या उर्दू में टाइटल्स लिखेंगे तो हिंदी सिलेक्ट करें, और अगर इंग्लिश भी वीडियो टाइटल्स में मिक्स करेंगे तो इंग्लिश सिलेक्ट करें। मैं इंग्लिश ही सिलेक्टेड रहने देता हूं। इसके बाद मोनेटाइजेशन सेक्शन है और ये चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही कर सकेंगे। उसके अलावा किसी भी सेटिंग को आगे पीछे मत करें। ये ही टोटल यूट्यूब चैनल सेटिंग्स होती है जो आपने कर ली है। इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस भी शेयर करूंगा और वीडियो की SEO वगैरह भी करना सिखाऊंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज।